हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने 2024-23 के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी, साइंस, मैथ के सॉल्व करवाए हैं। तो अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि जो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर से बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर एक बार देखिएगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर फ्री में सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। ठीक है, निर्देश वगैरह सब कुछ वही सेम सेम होने वाले हैं, तो उसको मैं नहीं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x + 4 = 0 का विविध कर होगा। ठीक है, कितना होगा आपसे ये पूछ रहा है। विविध कर मतलब डी की वैल्यू निकालनी है। डी का फार्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। ये तो होता है। ये जो x² के साथ में दिया गया है a हो जाएगा, x के साथ में जो दिया गया है b हो जाएगा, माइनस प्लस साथ में लेकर चलते हैं वो लोग, c क्या हो जाएगा जो अकेला कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस फार्मूले पर पुट करेंगे, देखेंगे कितना वैल्यू मिलेगा हमें। b² यानी -6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर से माइनस का साइन है, माइनस मैंने लगा दिया 4। a की जगह पर कितना होने वाला है 3, और c की जगह पर कितना होने वाला है 4 होने वाला है। सॉल्व कर लो इसको तो देखो कितना आएगा ये आंसर। छछक कितना होता है, 36 होता है, माइनस यहाँ से देखेंगे गुणा करके हम लोग कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, और 12 चौका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब इसको घटा लो, जो आएगा आंसर मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो घटाने पर कितना मिलेगा, ये मिलेगा -12। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एक बार मैं देख लूँ पूरा दिख रहा कि नहीं। हाँ, सब कुछ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सबको। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। देखिए, समीकरण 3x + 2y = 6, y = 0 का हल होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना, y बराबर 0 रख दो, उसके बाद बताओ कितना आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो लिखा गया है 3x ऐसे रहने देंगे, +2 y की जगह पर कितना रखना, हमको 0 रखना है। y की जगह पर कितना रखना, हमको 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 0 का गुणा किसी भी संख्या में होगा, पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 3x = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर जो x बराबर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6/3, और 6/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जो आंसर दिया गया है, 2 2 दिया गया। ठीक है, x भी दिया गया, y भी दिया गया। शुरुआत वाला x होता है, उसके बाद में y होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आई है, यहाँ पर देखेंगे 2, तो हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले 2, और y की जगह पर कितना हमको रखना है, 0, क्योंकि शुरुआत में 0 दिया ही गया था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2, 0। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर है सबको। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बिंदुओं ए दिया गया है कितना, -4, 2 तथा बी दिया गया है 5, 6 को जोड़ने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु सी जो दिया गया है a/8, 4 है, तो a का मान कितना होगा, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके सॉल्व करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो शुरुआत में जो दिया गया इसको मान लेंगे हम लोग x1, इसको मान लेंगे y1, ये हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये इसको मान लेते हैं x, और इसको क्या मान लेते हैं y। ठीक है, जो मध्य बिंदु दिया गया x y हमने मान लिया है। ओके, अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगे, एक तो x वाला फार्मूला बनता है, एक y वाला। ठीक है, तो x में a की वैल्यू निकालनी है, तो x वाला लेकर सॉल्व करेंगे हम लोग। x, y का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन से आप लोग एग्जाम में थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, तो दोनों को साथ में मत लेकर चलिएगा। x1 + x2 और डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 होता है। y1 + y2 और डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हम लोग x वाला लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो x की जगह पर कितना हो जाएगा, a/8 इक्वल टू x, इसमें क्या है, x1 + x2/2, तो x1 की जगह पर कितना हो जाएगा, -4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 5, और इसके बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, a/8 इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/2। अगर जो इसको काट लें थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, और 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो दिया गया बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन। देखो 4 नंबर क्वेश्चन इसके बाद में, त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू समथिंग दिया गया, ए सी इक्वल टू समथिंग, बी सी इक्वल टू समथिंग, तो कोण बी जो होगा इसको आपको बताना है कितना होगा। चलो देखते हैं क्या है ये, किस तरह से लगेगा। पहले मैं त्रिभुज बना दे रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग समझेंगे इसको। इस तरह से मैंने ये त्रिभुज नहीं है जी, ये बनाओ त्रिभुज। हाँ, इस तरह से बन गया है। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ ए बी और यहाँ पर सी है। ए बी की लेंथ कितनी दी गई है, 6√3, 6√3 ये हो गया ए बी। ठीक है, ए सी कितना दिया गया है, ये दिया गया है 12, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 12। ठीक है, बी सी कितना दिया गया है, 6 दिया गया, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 6। इसमें हमसे पूछ रहा है एंगल जो बी है ये कितना होगा। ठीक है, एंगल बी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इस वाले एंगल की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, हो सकता हो जाए उसी पर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें पाइथागोरस कंडीशन ही हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो जब सबसे बड़ा भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, यही तो होता है, आप लोग को मालूम होगा बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस डायग्राम को अगर जो इस तरह से कुछ बना लें हम लोग, तो शायद आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इसको मान ले रहा हूँ ए बी और यहाँ पर सी है। ठीक है, ये 12 है और ये कितना है, 6√3 है, और ये कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। कुछ इस प्रकार से समझ लो, चाहे इस तरह से समझ लो, दोनों एक ही बात होगा। अब यहाँ पर जो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6√3, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणे में चलेगा, 1 मिनट रुकेंगे, क्योंकि ये 6√3 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, केवल 3 ही मिलेगा। इसके बाद में फिर से प्लस में लगेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिखा हूँ यहाँ पर। 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 का 8, एक कैरी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 10, यानी कि कितना है, 108 आ गया, प्लस में 36। जोड़िए इसको, देखिए कितना हो जाएगा, 8 तो 10, 4 14 का 4, एक कैरी हो जाएगा, और यहाँ से ये आएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पर भी, और 1 आ जाएगा यहाँ। मिला जुला कर कहा जाए तो कितना आ रहा है, 144 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। तो जो बड़ी भुजा होती है, ठीक है, उसके सामने का कोण क्या होता है आपका, 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है। तो 90 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग समझ लो वो 90 डिग्री ही लगभग आ जाता है आंसर। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, अगर जो तुक्का भी मारेंगे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में, तो 90 ही सही आंसर आएंगे। ओके, बाकी अगर जो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा सा और भी आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ सही है कि नहीं सही है। इसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, होगी, वह कौन सी होगी, आपसे ऐसा पूछना चाह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो शेषफल बचने की बात हो रही है उसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, क्रमशः घटाते हैं। ठीक है, तो जब 125 में से क्या करेंगे हम लोग, 8 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 117 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो दिया गया 70, ठीक है, 70 में से भी हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65। ठीक है, जो आ रहा घटाने पर बच रहा कितना, 117, और कितना है यहाँ पर 65 है। इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF, मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ HCF। ठीक है, HCF कितना हो जाएगा, HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, कॉमन फैक्टर दोनों में ढूंढते हैं जो सबसे बड़ी हो। तो 13 से 1 अभी घट जाएगा, 13 9 117 होता है, और 13 25 कितना हो जाएगा, 65, ये घटाने पर 65 आएगा, गलत हो रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13। इस क्वेश्चन का जो दिया गया बी ऑप्शन सही आंसर होगा। हालांकि आप लोग इसको क्या करिएगा, फैक्टर मेथड से भी अलग से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है HCF निकालने के लिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है, तो के का मान होगा। के का मान क्या होगा, आपसे ऐसा पूछना चाह रहा। जब भी आपको मूल दिया हो, ठीक है, उसके बाद में के का मान पूछे तो क्या करो, जो मूल दिया गया है उसकी जगह पर क्या करो, यक्स पुट कर दो। ठीक है, यक्स की जगह पर क्या करो, ये मूल पुट कर दो, तो होगा कितना, ये यक्स लिखा गया है, -2 रखेंगे यहाँ पर हम लोग, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना है, के एक्स की जगह पर कितना आने वाला है, -2, तो यहाँ लिख लो -2। उसके बाद में -6 इक्वल टू कितना, 0 चल रहा, चलने दो इसे। यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, और गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -2 के, और यहाँ से कितना होगा, -6 इक्वल टू 0।
ठीक है ना इतना। अब अगर जो 4 और 6 को सॉल्व करते हैं तो ये प्लस में ये माइनस में घटने पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। -2 के इक्वल टू 2 को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, अब के बराबर निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर देखो इस क्वेश्चन को बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण कितना कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी कितनी होगी, आपसे ऐसा पूछना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद में मजा आएगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग एग्जाम में। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ। समचतुर्भुज बना करके मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे बनेगा, ये कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर किस तरह से आएगा। बस जस्ट एक सेकंड वेट करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे ना तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ कुछ अलग है ये समचतुर्भुज मान लेते हैं, इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, फार्मूला भी बताऊंगा, फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो हमेशा याद ही रहेगा। इसके विकर्ण क्या होंगे, यहाँ से हम लोग मिलाएंगे इससे, और इसका विकर्ण क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। एक तो कितना दिया गया है, जो बड़ा होगा वो 16 दिया गया है टोटल। ठीक है, और छोटा वाला जो होता कितना होगा, ये आपका 12 होगा। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं कि समचतुर्भुज की क्वालिटी जो होती है, ये जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये होता है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है ना, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु, उसको क्या करता है, समान दो पार्टों में डिवाइड करता है। मतलब अगर जो ये 12 रहा ना तो ये 6 हो जाएगा, इधर भी 6 हो जाएगा। ये कितना था, 16 था, तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। अगर जो इसको मैं इतना पार्ट बाहर निकाल लूँ, कलर कर दे रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो रेड वाला पार्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अब से इसको समझोगे तो आप लोग क्या है, एक प्रकार से ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, बीच में 90 डिग्री, इधर 6 है, इधर 8 है। ठीक है, तो कर्ण निकालना है तो कर्ण आराम से निकल जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, ये सब किस में चलेंगे, अंडर रूट में चलेंगे ऐसे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है, और 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी कि ये जो कर्ण था, ठीक है, जो समचतुर्भुज है, इसकी भुजा मिल रही है तो कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। ओके, बाकी फार्मूला भी याद करेंगे कि अगर जो जब भी कहेगा कि आप लोग भुजा निकालिए, ठीक है, किसके, समचतुर्भुज की, तो इसका फार्मूला होता है 1/2। ठीक है, उसके अंदर ब्रैकेट में होता है √D1 का स्क्वायर प्लस में कितना, D2 का स्क्वायर। ठीक, इस वाले फार्मूले पर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आराम से आंसर मिल जाएगा। मन करे रख करके देख लो। ठीक है, जैसे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ऐसे ही रहने वाला है। ब्रैकेट लगाओ, अंडर रूट में D1 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा यहाँ पर। और 16 का स्क्वायर कितना होगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। 16 16 हम कितना होता है, 256 होता है आई थिंक। यहाँ पर रख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लो। 1/2 तो चलेगा ही चलेगा। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, ये 6 4 10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 0, एक कैरी आ जाएगा, 5 5 10 का 0, एक कैरी हो जाएगा फिर से, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 400 अंडर रूट में चल रहा है ऐसे। ठीक है, और 400 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 1/2 तो चलेगा ही, और यहाँ से 200 नहीं 20 आएगा, सॉरी। अब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जो भी तरीका लगाना चाहो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर है सबको। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 से, ठीक है, कहाँ 90 के बीच में आपको थीटा का मान बताना है, कौन से पर होता है। तो 45 डिग्री पर क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, और ये 0 और 90 के बीच में होता है। तो याद करने वाला चीज़ है, याद रखिएगा आप लोग। आगे है संख्या 144 से कि अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा कितना होगा, आपको ये बताना। तो 144 का फैक्टर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 12 बराबर हम कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, 144 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 और गुणे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, और ये भी कितना हो जाएगा, 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 2 बार आया यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 बार आया यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अभी 4 के आज जो दिया गया है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसको हटाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से हटा लो, थोड़ा सा और एक लाइन लिख लो, उसके बाद करते हैं। 3 का तो स्क्वायर यहाँ पर मिल गया, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और
यहाँ पर जो 4 दिया गया इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो कितना होगा, ये होगा 3 का स्क्वायर और 2 कितनी बार आ रहा, 4 बार आ रहा। ठीक है, तो 2 की घात में कितना आ जाएगा, 4। इनके घातों का योगफल करना, तो घात कितना दिया गया है, 2 दिया गया और 4, 2 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। तो इसका सी ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर जो समझ में आ रहा है आप लोग तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, बाकी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सभी बच्चे बताइएगा। बिंदु जो दिया गया है -3,5 की वाई अक्ष से दूरी होगी, कितनी होगी आपसे ऐसा पूछना चाह रहा। तो इसको डायग्राम से एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके बाद में आपको और अच्छा लगेगा। इस तरह से हम लोग कार्तीय तल बनाते हैं, ऊपर होता है वाई अक्ष, इधर क्या होता है हम लोग का एक्स अक्ष। एक पॉइंट दिया गया है -3,5। ठीक है, -3,5 इधर क्या होता है आप लोग जानते हैं, ऊपर प्लस होता है और इधर भी प्लस होता है, इधर माइनस चलता है और इधर भी माइनस होता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, ये प्लस प्लस होता है। ठीक है, ये माइनस और क्या होता है, प्लस होता है। माइनस प्लस यानी कि -3,5 जो दिया गया इस वाले चतुर्थांश में होगा। अब इसकी पूछ रही वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझ लेते हैं। एक्स अक्ष पे कितना जाना, -3 जाना। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे -3 कहीं पर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और वाई अक्ष पे कितना जाना, हमें 5 जाना। तो वाई अक्ष पे 5 मान लेते कहीं यहाँ पर जाना, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -3,5 हो जाएगा। इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ बी, जिसे लिख रहे हैं। अब वाई अक्ष से इसकी दूरी पूछना चाहा, तो वाई अक्ष ये है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, तो कितना आया, 3 आया है ना। ठीक है, 3 यानी कि -3 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। ओके, इस क्वेश्चन का कौन सा ए ऑप्शन यहाँ पर फिर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है sin 15/cos 15, इसका मान क्या होगा। तो साइन को क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर लेंगे। साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 75 लिख सकते हैं, 15 आराम से आ जाएगा ये। और नीचे कितना हो जाएगा, कॉस, यहाँ पर हो जाएगा 75 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 15 लाना, तो यहाँ पर 75 करो, जो घटाएंगे तो 15 आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा गलत हो रहा था। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, कॉस थीटा होता, तो कितना हो जाएगा, कॉस 75 हो जाएगा। और नीचे भी तो कितना हो जाएगा, कॉस 75 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में कट जाएंगे, कटने के बाद में कितना आ जाएगा, 1 मिल जाएगा। ए ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर होगा फिर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इसका माध्य निकालिए। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए बहुत सारी 3 विधियां आपको बताई गई हैं, तीनों विधि में से किसी एक विधि का निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, सभी बच्चे करेंगे जरूर से जरूर। इसको थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसी वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा, मैं अलग से समझा दूंगा इसको। आगे है क्वेश्चन, इसमें दिया गया है 3 cot θ = 4। तो आपसे पूछ रहा कॉसिक थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से कॉट थीटा निकालना चाहेंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। अब यहाँ से कॉसेक थीटा निकालना, तो सॉल्व करने की 2 विधियां हैं, या तो ट्रेंगल लगा लो या फिर फार्मूला लगा लो। ठीक है, ट्रेंगल बना करके आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं ट्रेंगल से नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, ट्रेंगल यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, लाल बटे कक्का से यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या, का ये लिखा गया कॉट। ठीक है, यानी कि टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा ये। ठीक है, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे, कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन से उससे भी आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब लोग फार्मूला क्या जानते हैं, एस माइनस टी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से हम लोग कॉट वाला भी मान जाते हैं। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से कॉट की वैल्यू कितनी आई है, 4/3, और यहाँ पर स्क्वायर दिया गया तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 यहाँ पर आ जाएगा। 1 को इधर लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, बाकी कॉसेक को उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, थीटा हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, इससे घटाया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आप लोग बताओ, माइनस ही चलेगा ना जी। हाँ, सही से है कि इरर तो नहीं हो रहा इसमें, आई थिंक फार्मूला उल्टा हो रहा है, क्योंकि सेक स्क्वायर माइन थीटा माइनस कॉस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये उल्टा हो रहा है ये इधर होगा। ठीक है, इसको ले आओ इधर। अब कुछ इस तरह से होता है फार्मूला, थोड़ा सा गलत हो रहा था ये, मैं इसको सही कर ले रहा हूँ। तो यहाँ भी सही करना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत हो रहा था, मैं सही कर दिया हूँ।
यहाँ पर क्या करना, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आया था, ये आया था 4 × 4 = 16 और बटे 9, माइनस इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/, ये हो जाएगा 16 और बटे में 9 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 5 25 और बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 आएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो आप लोग थोड़ा जल्दी कर सकते हैं और आराम से भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग ट्रायंगल से भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो गोलों का आयतन का अनुपात दिया गया कुछ, ठीक है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इसको मान ले रहे पहला, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, यहाँ पर दूसरे वाले को क्या मान ले रहे हैं हम लोग, R1 इसको मान ले रहे हैं, इसको R2 मान ले रहे हैं। ठीक है, क्यूब, और ये किसके बराबर चल रहा है, 27/64। ठीक है, 4/3 पाई, 4/3 पाई का कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो R1 रेशियो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए दोनों का क्यूब, अगर जो क्यूब रूट ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 × 3 = 9, 3 × 27 हो जाएगा, और 4 × 16, 4 × 64, यानी कि 3/4 आ जाएगा। ओके, अब इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लो, उसके बाद में आंसर आराम से आ जाएगा। क्या होता फार्मूला, 4 πr² होता है। ठीक है, पहले वाले के लिए हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, 4 πr² हो जाएगा। अब यहाँ से 4 पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 R2 कितना दिया गया, 3 4 दिया गया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तब कौन सा इसका सही होगा, जो दिया गया है ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फिर। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आपके आता है, इसमें क्या दिया गया, बहुलक तथा माध्य क्रमशः दिए गए हैं, तो इसका माध्य का निकालना है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस में कितना होता है, 2 माध्य होता है। याद करने का तरीका भी मैंने बहुत बार बताया है, तो यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ। बहुलक की जगह पर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में माध्यिका निकालना है, तो यहाँ पर 3x मान लेते हैं माध्यिका को, माइनस में 2, माध्य की जगह पर कितना आने वाला है, यहाँ पर होने वाला 27 होने वाला है। ठीक है, गुणा करके इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये तो 45 ऐसे ही रहने वाला है। ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 2 दूना 4। ठीक है, यानी कि कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 54 प्लस में इक्वल टू 3x। अगर जो इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 5 9, 4 5 9, यानी कि 99 इक्वल टू 3x। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड लगा लेंगे, 3 3 9, 3 3 9, बी ऑप्शन सही आंसर आप लोग कहेंगे फिर। आगे एक क्वेश्चन है 16 नंबर। ठीक है, लिखा कितना गया, x² - 2x + 1। ठीक है, इक्वल टू 0, इसके मूल निकालने हैं, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका आप लोग आराम से गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड बनेगा तो, अगर जो नहीं बनेगा तो सीधे धारा 4 लगाएंगे, लेकिन से गुणनखंड बन रहा है। तो x² यहाँ पर कितना कर लो, -x। ठीक है, कितना हो जाएगा, -2x, गुणा करने पर 1 भी मिल जाएगा। कॉमन कितना है, यहाँ से x कॉमन है तो x - 1 बच जाएगा, यहाँ पर -1 यहाँ से कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 चल रहा, चलने दो। x - 1 का यहाँ से कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 1 इक्वल टू 0। जब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 आएगा। ए ऑप्शन सही आंसर होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। वैसे ध्यान से देखते ना, शुरुआत में a² + b² - 2ab लिखा गया, a - b का होल स्क्वायर था। आगे अगला क्वेश्चन 17 नंबर, यदि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान कितना होगा। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भाग लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ से जोड़ने पर 20 20 40, 10 50, 7 57। ठीक है, 57 हो गया, और प्लस में 3x है तो 3x भी लिख लेंगे। और कितनी संख्याएं हो गई, 2 2 4 1 5 संख्याएं, इक्वल टू इनके समांतर माध्य कितने हैं, 18 है, तो 18 के बराबर कर लो। 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि 57 + 3x इक्वल टू 90 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, उल्टा मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पर 57 है और ये कितना है, 3x है।
अब यहाँ से 3x बराबर निकालना चाहें तो ये इधर जा करके माइनस होगा, यानी कि घटाया जाएगा। तो 90 में से क्या करो 57 घटा लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 में से 5 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर फिर भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 11 आ जा रहा है। इसका सी ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। फिर आगे 18 नंबर क्वेश्चन, 3/x माइनस 2x इक्वल टू कितना दिया गया 2/x का हल मतलब कितना होगा, आपसे ऐसा पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं, एक तो कर ही सकते हैं, करते हैं वैसे डायरेक्ट जैसे दिया गया है। तो इसका गुड़ा इसमें, इसका गुड़ा इसमें, नीचे क्या हो जाएगा वैसे ही रहने वाला, तो नीचे हो जाएगा x, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और माइनस कितना हो जाएगा 2x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/x हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको। x को क्या कर सकते हैं, x से काट सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में आंसर आ रहा, काटेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। गुड़ा करो जी, क्या कर सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 3x माइनस में 2x², और यहाँ से गुड़ा होगा तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, इसका गुड़ा हुआ है। बाकी सबको एक साथ में कर लो, इसको इधर लेकर आएंगे तो घटेगा। ठीक है, या तो इन सबको इधर ले आओ, चाहे इन सबको इधर ले आओ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x, प्लस में है ये माइनस में आएगा तो केवल बचेगा ये x बचेगा ये, और माइनस में 2x² इक्वल टू 0। x कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा 1, और माइनस में कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब x बराबर निकालना चाहेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ से अगर जो दूसरी वैल्यू सॉल्व करना चाहें तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 0 तो आंसर नहीं दिया गया, प्लस माइनस 1/2 दिया गया है, तो इस पर टिक आप लोग करेंगे। ठीक है ना, एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। मैंने क्या किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो गया, ये हो गया है। अच्छा, यहीं से गलत हो रहा था, ये 2x² हो रहा था, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, जब इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा क्यूब यहाँ पर। फिर अब कॉमन करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तभी वही सही आंसर आ रहा है। फिलहाल आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छूट रहा था। ठीक है, जब अगर जो स्क्वायर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू के इधर उधर लेकर जाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, तो क्या होता है प्लस माइनस में वो टूटता है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएंगे। यदि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं दिए गए समथिंग, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका स्क्वायर होता है 4 चौका 16 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। 16 49 बी ऑप्शन में दिया गया, बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उसकी उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, और परिधि क्या होता है 2πr होता है। दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है तो मैंने बराबर कर दिया। पाई से क्या होगा, पाई कट जाएगा, यहाँ से 2 आर दिया गया, एक आर को काट देगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे कौन सा, जो दिया गया है डी ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में खंडवा स्टार्ट हो गया, जिसमें क्या है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, यानी कि सिद्ध करना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों का मतलब सेम सेम होता, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया गया त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल जो दिया गया क्यों 90 डिग्री है। उसके अंदर tan p इक्वल टू समथिंग दिया गया है, साइन p cos r, उसके अंदर कितना लिखा गया cos p साइन r का मान क्या होगा। ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल कितने होंगे, यानी कि गुणनखंड करना है, आराम से कर सकते हो। अगर जो गुणनखंड बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, सीधे धारा चाल लगाएंगे। बिंदुओं ए दिया गया है 2, -2, बी दिया गया है 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी, मतलब इनके बीच की दूरी निकालनी है, दूरी का फार्मूला लगा करके। यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर समान मोटाई वाली एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में ढाला जाए तो छड़ की मोटाई क्या होगी। मतलब क्या है इसमें, मतलब इसका आयतन क्या करेंगे, इसके आयतन के बराबर कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी बेलन था, ये भी बेलन था, दोनों का आयतन निकाल करके बराबर कर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, माध्य निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो माध्य निकालना तो आप लोग के बाएं हाथ का खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब यहाँ पर कितने ज्यादा क्वेश्चन दिए होंगे, आई थिंक 6 क्वेश्चन होंगे, उनमें से क्या करना, 5 का आंसर करना है।
पहला क्वेश्चन यहाँ पर चेक करके बताना है, ज्यामितीय विधि से चेक करके बताना है, मतलब ग्राफ से चेक करना है आपको कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं। मतलब कह रहा है दो रेल की पटरियों को निरूपित करती हैं। दो रेल की पटरियां मतलब ये समांतर होती हैं, दो रेल की पटरियां कहीं पर कट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये समांतर सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो ग्राफ आप ये आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में खा वाला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात समथिंग दिया गया, उनके खर्चों का अनुपात समथिंग दिया गया, तो इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह इतने रुपए की बचत कर लेता तो उनकी मासिक आय क्या होगी, ठीक है। आपके शायद तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। द्विघात दो चरराशि वाले रेखीय समीकरण सिद्ध कीजिए कि इतना और इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी कि बिंदु ऐसे ले लेंगे, इसको मान लीजिएगा ए, इसको मान लीजिएगा बी और इसको मान लीजिएगा सी, ठीक है। इस तरह से मान सकते हैं आराम से। अब इनके क्या करेंगे आप लोग, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। इतना निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर जो पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करेगा तो 100% करेगा, क्योंकि सिद्ध ही करना है। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। आगे आपके ट्रायंगल से क्वेश्चन है, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू कितना सिद्ध करना, सी ओ अपान डी ओ। ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, मतलब ये सिद्ध करना, जहाँ पर एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल ए एंगल सी के बराबर दिया गया है, एंगल बी जो दिया गया है ये वाला एंगल डी के बराबर है, ठीक है। मतलब दो कोण बराबर दिए गए हैं तो ये समरूप हो गया। समरूप जैसे ही हो गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोनों आराम से बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डबल ए समरूपता से आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नीचे है क्वेश्चन कि नहीं, देखते हैं, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर पी से उन्नयन कोण 45 है, तो ध्वज खंड की लंबाई तथा पी बिंदु से भवन की दूरी आपको बतानी है। मतलब ये कौन से चैप्टर का है, आपका जो चैप्टर है वो नाम नहीं आ रहा मुझे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वहां से दिया गया है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन दिया गया है माध्यक वाले चैप्टर से, तो इसको भी कर सकते हैं, मतलब 6 में से कोई एक ही करना था। इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आपके आगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, प्रॉपर मैं देख लूँ, हाँ दिख रहा है। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है ये और एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है। दोनों में से किसी एक का आंसर करना है, तो जो भी आपको आसान लगे उसको कर सकते हैं। शायद आपको ये आसान लगेगा तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन, 24 में क्या है, एक 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है ये, इसको सिद्ध करना है इसके बराबर। इसके बाद में आप लोग के एक्स वाई के मान निकालने के लिए कह रहा है इस वाले समीकरण से, और एक क्या दिया गया है जो आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिन्न वाला क्वेश्चन दिया गया यहाँ से, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट यहाँ पर होता है। अगर जो एकदम अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और जिनको PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।